तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी रिवोल्ट R400 बाइक। तो दोस्तों, आज की वीडियो है इस सेंटर स्टैंड के ऊपर। मैं आफ्टर मार्केट लेके आया था इसको। तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि एक साल में मतलब जंग के कारण गल के टूट के गिर जाता है अपने आप। तो देख सकते हैं, मेरे को ये 1.5 साल से ऊपर हो गया है। फिलहाल अच्छी कंडीशन में है और नीचे वाला पार्ट जो है वो तो बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा मैं लेके आया था। तो मैं भी आपको बताऊंगा ये मतलब इसको आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो इसको पहले निकाल लेते हैं नीचे वाले पार्ट को। दरअसल ये दो पार्ट में आता है, एक जो ऊपर बाइक के ऊपर लगा हुआ रहता है और एक मैंने जो हटा दिया। तो इसको भी निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं। ये अलकी के दो नट हैं फुट रेस्ट के, पहले ये निकालने पड़ेंगे। तो ये अलकी है दोस्तों, 6 नंबर की अलकी लगती है इसमें, 6 mm की। इससे ही खुलेंगे ये नट। जो बाइक के साथ आती है वो 4 नंबर की हल्की होती है, उससे नहीं खुलेंगे, ये अलग से लेके आनी पड़ेगी आपको। इजीली मिल जाती है स्पेयर पार्ट की दुकान पे। तो काफ़ी काम आती है ये, क्योंकि ऊपर स्टेयरिंग के ऊपर भी ये लगती है। तो ये वाले नट ऐसे खोल लेने हैं हल्की के, और ये दूसरे वाला भी खोलता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, धूल मिट्टी लग जाती है ना, इसलिए ये टाइट हो जाते हैं फुट रेस्ट के जो नट हैं, क्योंकि नीचे की साइड है धूल मिट्टी लगती रहती है। तो ये काफ़ी हार्ड खुला है ये वाला नट, अटक गया था इसमें, WD-40 लगा के फिर निकला है। देख सकते हैं ये वाले नट है ना, ये इसके साथ आते हैं स्टैंड के साथ, और बाइक के साथ आते हैं वो छोटे नट होते हैं थोड़े से इससे। तो इस साइड के भी खोल लेते हैं, फुट रेस्ट निकाल लेते हैं। तो ये जो स्टैंड का ऊपर वाला हिस्सा है वो निकल जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको निकाल के, ये वाला भी देख सकते हैं। ये ऊपर वाला भी निकाल लिया है, दोनों फुट रेस्ट निकालने के बाद में निकलेगा ये। कुछ इस टाइप से होता है ये, जो बाइक में लगता है सेंटर स्टैंड का, कुछ ऐसे इस टाइप से लगेगा, और इसके ऊपर फुट रेस्ट आ जाएगा ऐसे। तो ईजिली निकल जाता है, ईजिली लग जाता है वैसे तो ये। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जंग लग चुका काफ़ी इसके अंदर। मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो जंग लगना तो स्वाभाविक स्वाभाविक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, धूल मिट्टी लगती रहती है इसको। तो इसको अच्छे तरीके से ऐसे रेग मार से साफ करेंगे सैंड पेपर से। तो मैं इसको दोस्तों अच्छी तरीके से साफ कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा रेस्टिंग मतलब शुरू हो गई है इसमें, पपड़ी मरने लगी है रेस्ट इसकी जंग की। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं जितना क्लीन हो सकता था मैंने कर लिया ये। तो इस पे करेंगे पेंट अब। तो मार्केट में दो टाइप के पेंट आते हैं, एक इस टाइप के स्प्रे पेंट होता है ये वाला। ये बहुत इजीली मिल जाएगा दुकान पे आपको, और इसका ये है कि इजीली लग जाएगा और जल्दी सूख जाता है और इजीली लग जाता है। दूसरा जो ये डब्बे में आता है ऐसे, तो हम ये डब्बे वाला यूज करेंगे, स्प्रे पेंट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्प्रे पेंट की लाइफ काफ़ी कम होती है। जो डब्बे में आता है ना, उससे आधे से भी आधी होती है। ये 1 साल चलेगा, तो ये वाला 2-3 महीने ही चलेगा बस। काम चलाओ सिस्टम होता है वैसे। तो डब्बे वाला करेंगे, जो डब्बे में आता है ना वो वाला करेंगे हम। तो अच्छी तरीके से लॉन्ग लाइफ के लिए करेंगे, एक बार करने के बाद 1-2 साल देखना ना पड़े। तो दोस्तों, मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसके ऊपर पेंट। तो मैंने एक दिन इसको धूप में रखा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल चकाचक हो गया, पेंट भी सूख गया। और इसके भी कुछ हिस्सों पे थोड़ा थोड़ा रस्टिंग शुरू हो गई थी, तो इसको भी लगा दिया हमने पेंट को। तो अब लगाएंगे इसको स्टैंड को बाइक में।
तो बाइक में लगाने का तरीका बता देता हूँ आपको। ये उल्टा सीधा होता है। ये वाली नोब जो है ये पीछे की तरफ रखनी है आपको ऐसे। अगर ऐसे लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, लग तो जाएगा ये, लेकिन ये उल्टी साइड है इसकी। ऐसे लगाना है ये नोब है ना, ये पीछे की तरफ रखनी है, पीछे वाले टायर की तरफ। इजीली लग जाएगा ये। तो थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो ये कभी गलेगा नहीं। जब तक आप बाइक रखेंगे तब तक कितने साल भी रखेंगे तो गलेगा नहीं। आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है बस। रस्टिंग वगैरह शुरू हो जाए तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो स्टैंड के साथ में नट आए थे ये टेढ़े हो गए खुलते टाइम ही। तो इनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो मैं मार्केट में से ओरिजिनल जो की नट, हल्की के नट आते हैं वो लेके आया हूँ। थोड़ा सा सूत वर इससे बड़ा भी है ताकि अंदर पकड़ अच्छी रहे। देख सकते हैं ये टेढ़ा हो गया है, खोलते टाइम ही टेढ़ा हो गया था यार। ये जो स्टैंड के साथ में आए थे ये 4 नट हल्की के। तो दोस्तों इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं अलग से लेके आया हूँ हल्की के नट। देख सकते हैं टेढ़ा हो गया है ये। तो अब इसको वापसी लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ जो बोल्ट है उसकी भी चूड़ी को ख़राब कर देगा। ये लेके आया हूँ मार्केट में अच्छी क्वालिटी के। थोड़े से लंबे हैं इससे, ज़्यादा लंबे भी नहीं लेके आने हैं ये, मतलब हिसाब के ही लेके आने हैं आपको। तो लगाने से पहले इसको थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि कभी आगे खोलने पड़ेंगे तो इजीली खुल जाएंगे। क्योंकि धूल मिट्टी लग जाती है नीचे की तरफ है तो जाम हो जाते हैं। ऐसे लगा लेना है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा नट। तो दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। ये एक फुट रेस्ट के जो ये है ना हल्की के नट, एक बार में कभी टाइट नहीं होंगे। एक बार फुली टाइट कर देंगे और कहीं आप जाके आओगे तो फिर से आपको लूज मिलेंगे। तो कम से कम 2 बार आपको ये टाइट करने पड़ेंगे, ज़रूर ध्यान रखना है। नहीं तो अंदर की जो चूड़ियाँ थ्रेड्स हैं इसके ख़राब हो जाएंगे बिल्कुल। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक बार जैसे ही आप टाइट कर देंगे ना और बाइक लेके कहीं जाएंगे तो इनके ऊपर फुट रेस्ट के ऊपर पैर की ऊपर से दबाव पड़ेगा तो फिर से लूज हो जाएंगे ये। तो 2 बार में टाइट होंगे ये, इस बात का ध्यान रखना है ज़रूर। देख सकते हैं उस साइड का मैंने थोड़ा सा लूज छोड़ रखा है ताकि इसको सेट करके लगा सकें। तो पहले इस साइड से टाइट करेंगे। दोस्तों ये एक बार में टाइट नहीं होंगे, 2 बार हाथ मारना पड़ेगा। जैसे अब टाइट कर दिया और 2-4 किलोमीटर जाके आओगे फिर से आपको लूज मिलेंगे। तो 2 बार हाथ मारना पड़ेगा इनको। तो कुछ मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से लगेगा। अगर कुछ काम करना है आपको बाइक का तो साइड मतलब सेंटर स्टैंड बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इजी हो जाता है काम करने में। आपको कुछ भी करना है तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं इस स्टैंड की मदद से। तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है टायर पीछे वाला। तो दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ, ये नट जो है ना ये आपको ज़्यादा बड़े नहीं लेके आने हैं। ज़्यादा बड़े लेके आओगे तो ये फ्रेम में घुस जाएंगे अंदर। तो ये ही मतलब हिसाब के ही लेके आने हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, ये ट्रिक बता देता हूँ इसको सेफ रखने की जंग वगैरह से। ऐसे निकाल लेना आपको, निकल जाता है बिल्कुल। 10 सेकंड में निकल जाएगा, 10 सेकंड में लग जाएगा ये। बिल्कुल इजीली निकल जाता है ये। तो मेरे को तो अगर कुछ काम होता है तो तभी मैं लगाता हूँ इसको, नहीं तो मैं इसको ऐसे निकाल के रख रख देता हूँ। ऐसा करोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको सेफ रख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।